हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कारक में द्वितीय विभक्ति में हम लोगों ने 16 द्विकर्मक धातुओं को पढ़ लिया है। इसके आगे के सूत्रों को आज हम लोग देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला सूत्र। अकर्मक धातुर्भिर्योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वाचा कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये वार्तिक है कात्यायन जी का। इसका मतलब है अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य पथ भी कर्म समझे जाते हैं। यानी अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य पथ भी कर्म समझे जाते हैं। जैसे कुरून स्वपित, ये स्वपित जो है अकर्मक धातु है, तो कुरु देश में सोता है, तो कुरून देश व्यंजक है। अब ये है मासम आस्ते, यानी ये कालवाचक का उदाहरण है। महीने भर रहता है, मासम काल व्यंजक है। गोदोह मास्ते, गोदोह मास्ते, गाय दोहने की क्रिया जितनी देर होती है उतनी देर तक रहता है। यानी गोदोहम भाव व्यंजक है, ये भाव व्यंजक का उदाहरण है। अब है कोशम आस्ते, कोस भर रहता है, तो ये कोसम मार्ग व्यंजक है। जैसा कि जो सूत्र में दिया गया है सबका उदाहरण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है अगला सूत्र, अधि सिंह अस्था साम कर्म। शी अस्था तथा आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। अर्थात जिस स्थान पर इन धातुओं की क्रियाएं होती हैं वह कर्म होता है। कहने का मतलब है ये जो धातुओं, ये अगर इनके पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तभी जो है इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे चंद्रापीड़ा मुक्ताशिला पट्टम अधिशिष्ये, चंद्रापीड़ मुक्ताशिला की पटरी पर लेट गया, यहाँ पे अधि उपसर्ग लगा है तो इसलिए मुक्ताशिला पट्टम में द्वितीय विभक्ति हुआ। अब है अगला, अर्धासनम गोत्रभिदो अधितस्थौ, इंद्र के आधे आसन पर बैठता था, तो यहाँ पे भी अधि उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे जो है अर्धासनम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुई है। भूपति सिंहासनम अधि अध्यास्ते, तो यहाँ पे सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति हुई है अधि उपसर्ग के कारण, राजा सिंहासन पर बैठता है। नहीं तो जैसा कि आधार, अगर आधार में सप्तमी होती है लेकिन यहाँ पे अधि उपसर्ग के कारण द्वितीय विभक्ति हुई है। अब आगे देखिए, यहाँ ये क्रियाएं पटरी, आसन और सिंहासन पर जो आधार है हुई हैं, इसलिए इन शब्दों को कर्म कहेंगे और इनमें द्वितीय विभक्ति होगी। यदि अधि उपसर्ग ना लगा होता तो आधार के अधिकरण होने के कारण उसमें सप्तमी होती। अभी जो मैंने बताया आपको, जैसे शिलापट्टे, शिष्ये, अर्धासने, तस्थौ, सिंहासने, आस्ते, यानी कि यहाँ अर्धासने हो जाता, यहाँ सिंहासने हो जाता अगर सप्तमी विभक्ति लगानी होती तो, लेकिन यहाँ पे अधि उपसर्ग आया है इसीलिए द्वितीय विभक्ति हुई है। अब अगला है अभिनिविष्ट, अगला सूत्र है। अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले आते हैं, विष धातु हो और उसके पहले अभि या नि उपसर्ग, अभि तथा नि उपसर्ग जब एक साथ, अभि भी आए और नि भी एक साथ आएगा और विष धातु के पहले, तो विष का आधार कर्म कारक होता है। जैसे सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। धन्य सा कामनीयाम भवन मनो अभिनिविष्टे, वह स्त्री धन्य है जिसके ऊपर आपका मन लगा है। यहाँ पर भी जो है देखिए अभि और नि विष धातु के पहले आया है। यदि अभि नि साथ साथ ना आकर केवल एक ही आवे तो द्वितीय ना होगी। अगर एक साथ नहीं आएंगे अभि और नि तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। जैसे निविष्टे, यदि शुक शिखा पदेरु नैषध, यहाँ पे निषेध यानी है। उपान वंध्या अंगवसः, तो ये वाला सूत्र फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमः संस्कृताय।